हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि खबर पुरानी है लेकिन बहुत कम आई है। जी हां, नवादा में फिर से महतो और जो सिंह गैंग है दोनों में लड़ाई शुरू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवादा जिले के वारसलीगंज क्षेत्र, जहां इनका केंद्र बिंदु पहले भी रह चुका है जब लालू यादव का शासनकाल था। और अशोक महतो अखिलेश सिंह गैंग में काफी लड़ाइयां हुई, चर्चित वेब सीरीज भी आई द खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार। लेकिन फिर से वहां दो जातियों के बीच जातीय हिंसा की शुरुआत हो गई है, और जिसमें कहा जा रहा है कि भूमियार जाति के लोग फायरिंग किए हैं। महतो यानी मंडल जो धानुक जाति कहलाता है, जिसको कुर्मी की कैटेगरी में ही रखते हैं, महतो भी टाइटल लगाते हैं, उन सब पर हमला हुआ है। और घटना नवादा जिले के बारसलीगंज थाना क्षेत्र के बेलदा गांव के है। और मामला इसमें बहुत बड़े मगही के सुपरस्टार गायक अमित आशिक का नाम आ रहा है कि इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी अमित आशिक पर आरोप लगाया जा रहा है। और उन गांव में जितने भी कहा जा रहा है कि उस गांव का जो ज्योग्राफी है उसमें लगभग 100 घर अपर कास्ट के लोग हैं, खास करके जो भूमियार जाति के हैं, और 50 घर जो हैं ये लोग धानुक जाति के लोग हैं। मामला सरस्वती पूजा के समय से ही है। बाइक लेने देने के मामले में कुछ बातें हुई थी। मूर्ति विसर्जन में एक लड़के को बुलाकर पीटा गया, और ताज़ा हालात ये है कि फायरिंग तक हो गई है। और वहां तक कि गांव वालों को रास्ता था मार्केट जाने के लिए, वारसलीगंज बाजार जाने के लिए, वो रास्ता पर आगे उन लोगों का ही घर है, जिसके चलते धानुक यानी महतो जो वहाँ के निवासी हैं उनको जाने के लिए ही नहीं दिया जा रहा है। 4-5 दिन से उनका मार्केट भी बंद है। इस पर पुलिस मुकदमा केस सभी तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों का ये आरोप है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस पैसा खा ली है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और गांव में पुलिस मैटर को सुलझाने नहीं बल्कि हम ही लोग को दबाकर घर में घुसाकर भाग जाती है। और जबकि उधर से जब पुलिस के जाने के बाद भद्दी भद्दी गालियां, रास्ता रोका जाता है, लड़कियों के साथ असली तरीके से बातें की जाती है, इस प्रकार के आरोप वहाँ के ग्रामीणों ने लगाया है। और इसमें अमित आशिक का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है, और उनके जो साथी सहयोगी, उनके भाई जो कहा जाता है, उन पर काफ़ी आरोप लग रहा है। और कहा यह जा रहा है कि फंडिंग अमित आशिक की तरफ से ही किया जा रहा है। इस पर एक मीडिया वाले भी ने जाकर कवरेज किया है, ग्रामवासियों से पूछा है, और एक बुजुर्ग तो ऐसा दिखे हैं कि मीडिया के कैमरे पर रो दिए। देखिए, हम लगा दे रहे हैं, देखिए किस प्रकार लगता है कि सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे। आपके आंखों में आंसू दिख रहा है जी, क्यों? क्योंकि हम लोग का कोई सपोर्टर नहीं है। हाँ, कोई हम लोग सपोर्ट नहीं कर नहीं, विधायक मुखिया कोई नहीं, कोई नहीं तो रो क्यों रहे? फिर पुलिस प्रशासन तो है। नहीं है। हाँ? से ये बुजुर्ग रो रहे हैं, काफी परेशान हैं। और इतिहास यहाँ का अच्छा नहीं रहा, ये जान लीजिए। बारसलीगंज क्षेत्र का नवादा ही वह क्षेत्र है, बारसलीगंज का केंद्र बिंदु, जहां 90 के दशक के बाद 2005 तक किस प्रकार से दो गैंगों के बीच लड़ाइयां चली। और लड़ाइयां सिर्फ नवादा में सीमित नहीं रही बल्कि शेखपुरा, नालंदा और आसपास के सभी जिलों में फैल गई थी, और जिसके कारण बहुत बड़ा नरसंहार हुआ उस एरिया में। बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी चली सिर्फ जातीय हिंसा के चलते। और हाल फिलहाल में जिस प्रकार से अभी अशोक महतो जेल से बाहर निकले हैं, अखिलेश सिंह भी, अभी उनकी पत्नी विधायिका है उसी क्षेत्र के, और अभी चुनाव का समय आ गया है। और इस प्रकार की हिंसा क्या पॉलिटिक्स में कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार की स्वजातीय है, उनकी सरकार है अभी बिहार में, और फिर भी इस प्रकार की घटना हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि वहां से विधायक अखिलेश सिंह बीजेपी के हैं, उनकी तरफ से क्या इस पर लिया जाता है। हालांकि मामला अशोक महतो और अखिलेश सिंह तक नहीं पहुंचा, ये सिर्फ गांव में है। और गांव में अमित आशिक और वहाँ के जो महतो लोग हैं, 50 घर के जो निवासी, वहाँ 50 घर, वो लोग के बीच है। मामला काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। रास्ता तक रोक दिया गया है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को दिक्कत हो रहा है। हालांकि एक तरफ का पक्ष है, दूसरी तरफ की पक्ष क्या है ये भी सुनना जरूरी होगा। वो लोग भी अभी क्या बोलते हैं, अभी तक उन लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बयान नहीं आया है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन इन लोगों की तरफ से जो देखा गया है काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी हृदय विनायक है घटना। क्योंकि इस 2020 के दौर में, 25 के दौर में इस प्रकार की घटना होना, नीतीश कुमार के शासन में पहले तो आरोप लगा दिया जाता था कि जंगल राज था। अभी क्या है, जब नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, फिर भी इस प्रकार की घटना, और भी उनके स्वजातीय के साथ, ये कहाँ तक जायज है और कब तक जायज है, देखना ये होगा कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। अगर नहीं कुछ करती तो हम फिर से आवाज़ उठाएंगे, और दूसरे पक्ष की आवाज़ भी हम रखने की कोशिश करेंगे अगर वो अपनी आवाज़ बताते हैं तो।
और अमित आशिक जो इतने बड़े स्टार हैं, अगर इस काम में, ऐसी काम में संलिप्त हैं तो बहुत शर्मनाक बात है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने